गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन इन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ, और बहुत दिनों बाद हमारे पास हमारी बहुत प्यारी सहेली यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुरू में आया करती थी ये, उसके बाद बीच में गायब हो जाती थी, अब दोबारा आई हैं, जो कि डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं। मजे की बात, डॉक्टर नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट है। अच्छा, तो डॉक्टर सना नहीं कहूँगी, डॉक्टर सना। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नाजिया हमें बताएंगी वो दवाइयाँ जिनको लगा, मतलब आप दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे अगर नहीं यूज़ करना आते या नहीं बनाना आते, जो क्रीम्स और दवाइयों से खाकर इंस्टेंट गोरा या इंस्टेंट फ्रेश लुक आ सकते हैं, उसके बाद देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। वो ये है कि इंस्टेंट कुछ नहीं होता, इससे हर चीज़ें ग्रेजुअल होती हैं। मेडिसिन में सिवाय अगर आप बात करते हैं बुखार की, और कुछ इंस्टेंट होता नहीं है। अगर वो आप खा लें गोली, वो भी फ़ौरन नहीं होता, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हो जाता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि पहले ये देखें कि वजह क्या है इसके टैनिंग की। दूसरों को सुनाने के लिए, अच्छा लगाने के लिए बहुत अच्छा इंस्टेंट है, लेकिन आप अगर यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठी है ना, इनमें सब में इनके रंग के खराब होने के ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डिफरेंट वजूहात हैं, अलग अलग वजूहात हैं। उनको अलग सुनना, उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ बताना, लेकिन उनको अगर हम बार बार यही कहेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, या वो तो जल्दी करेंगे ना, चलिए उनको नहीं पता, तो वो चीज़ें अपना एक्चुअल जो वक्त है ना और जो एक्चुअल उसका रिजल्ट आना चाहिए वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो इसको आधा इस्तेमाल करेगा, वो दूसरे पे जाएगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट तो पहले कुछ भी नहीं है, इन सबको ग्रेजुअल चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, क्या इंस्टेंट वेट लॉस है? नहीं है ना। हम कितना ग्रेजुअली महीनों सालों करते हैं, तो और होता है अगर तो वो टेम्परेरी होता है। उसके उतने हार्श, जैसे फार्मूला क्रीम, हम उसको इंस्टेंट कहते हैं। वो लगाया किया, उसके क्या नुकसान आते हैं, उस पर हम हजारों टीवी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनके लगाने से जैसे कभी आप फेशियल कराने जाते हैं, तो कभी आप इंस्टेंट फेशियल कराने के बाद आपकी लुक इतनी अच्छी हो जाती है। उसके पीछे दो वजूहात होती हैं। उनके पीछे सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हमने बहुत दिनों से स्किन की कोई केयर नहीं की, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, क्लेंजिंग भी नहीं करते, एक जो मैल होता है ना पहले चेहरे से, एक तो वो निकल जाता है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे क्लेंजिंग्स और फेशियल्स के अंदर आप जानती हैं ब्लीचेस डलते हैं, रखे जाते हैं, उससे भी एक ग्लो आता है। अच्छा, लेकिन अभी इंस्टेंट एक बच्ची को मैंने देखा है वो करके, उसके चेहरे पे काफी फर्क आया है। इसलिए कि एक तो सफाई, वही बात है ना, जब आप किसी की चीज की सफाई करते हैं वो तो करते हैं, फिर जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं उसके अंदर आपने किस स्ट्रेंथ में क्या डाला है, एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फार्मूला क्रीम में क्या है, वो तो कहने को 6-7 क्रीम है, एक क्रीम उसमें फसाद की जड़ होती है, जो वो होती है बहुत तेज किस्म के स्टेरॉइड्स, जो फेस पे लगाना इज जस्ट लाइक अ पॉइजन। वो जहर है। वो क्यों जहर है कि उसके लगाने से आप 7 दिन में बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके छोड़ने के बाद आप पहले जितने बुरे नहीं थे उससे ज्यादा क्या बुराई। स्किन की थिन 7 दिन या 10 दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप वो चीज फार्मूला क्रीम छोड़ेंगी नहीं, विच इज एन एडिक्शन, तो आपके चेहरे पे मोटे मोटे दाने, चेहरे पे नसों का उभर जाना, इसके अलावा पतला हो जाना और बेतहाशा बालों का आना। अगर कोई पेशेंट या कोई बंदा आपको कहे कि मैंने क्रीम ए मिसाल के तौर पे यूज़ की और उसके 1 महीने के बाद बहुत सारे बाल आने लगे, उसमें 200% स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड बुरा नहीं है, स्टेरॉइड लाइफ सेवर है, स्टेरॉइड बहुत अच्छा है, मगर कौन सी स्ट्रेंथ है जो तेज तरीन स्ट्रेंथ होती है, जो हम बहुत सारे उसके नाम है फार्माकोलॉजिकल, तो ले रहे क्योंकि हम कंपनी के नाम नहीं ले सकते, उनकी अपनी बॉडी पे यूजेजेस है, फेस पे नहीं है। बॉडी की स्किन मोटी है, थिक है, सोल ऑफ द फुट की मोटी है, हाथ की मोटी है, लेकिन फेस पे वो क्रीम लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए वो ट्यूब उस सब में इस्तेमाल करके डालने लगूं, इंस्टेंट 1 महीने में मेरे पास मुझे बताएं कौन सी आप ऐसी दवाइयां देंगी जो ग्रेजुअली करें। ग्रेजुअली उसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां आप खाने पे आ जाए ना, अब हम लगाने की बात करें, हम खाने पे आ जाए। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कई कैप्सूल्स इस वक्त मार्केट में है जो ये क्लेम करते हैं कि खाने से रंग गोरा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स एंड सॉल्ट्स है, ग्लूटाथायोन हम सब सुनते हैं आजकल टीवी पे, सबको पता है, मैं इसलिए उसका नाम ले रही हूँ। उस इंग्रेडिएंट्स की सबसे बड़ी जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस में भी चलता है, उसका ओरल कोई डोज है ही नहीं। वो लिख दें, अगर मैं इस कैप्सूल के ऊपर लिख दूं कि ये ग्लूटाथायोन इसके अंदर है, मैं खाने से गोरी हो जाऊंगी, नहीं है, क्योंकि लिटरेचर ये बताता है, जो हमने रिसर्च की, क्योंकि देखिए मेडिसिन और टोटकों में यही फर्क है कि वो रिसर्च बेस्ड होती है। इसके अंदर जब आप बात करते हैं तो कम से कम 20 से 25 गोलियां अगर आप ग्लूटाथायोन की खाएं, जो कि हम में से कोई नहीं खा सकता, तो उसका असर कलर को बेहतर करने के लिए बॉडी के अंदर होता है। नेचुरली चूंकि कोई खा नहीं सकता,
इसलिए वो इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है। जब आप इंजेक्शन से देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेलेनिन को जरूर रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने किसी अफ्रीकन को लगा दिया और वो गोरा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो माइकल जैक्सन गोरा कैसे? नहीं, वो उसको था विटिलिगो, बर्स था, बर्स से बीमारी वो वाइट हो गया, तो फिर जितना हिस्सा उसका रह गया उसने अपने आप को आर्टिफिशियल उसको मजीद वाइट करवाया, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा सकता था धूप में। और ये ऐसी जिंदगी गुजारना हमारे जैसे मौसम में जब 45-50 से कम टेम्परेचर नहीं है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्किन प्रोन हो जाती है स्किन कैंसर के लिए बेतहाशा। सो प्लीज ऐसा कतई ना सोचें और करें, क्योंकि वो तो इसलिए अफ्रीकन से वो हुआ था, वो वाइटनिंग इंजेक्शन से कभी नहीं हो सकता था। पहले तो ये जरूरत है। दूसरा ये है कि चूंकि ये वाइटनिंग इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट गलत है, लिहाजा हर बंदा ये सोच रहा है मैं कुछ भी ना लगाऊं और मेरा सारा खर्चा वाइटनिंग इंजेक्शन पे हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सीमेंट लगा लें, मिट्टी लगा लें और साथ वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएं, कोई फायदा नहीं है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, लिहाजा मल्टीविटामिन्स और एक अच्छी डाइट जो हम ये ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, अभी इस सेगमेंट में हम यही करेंगे कि एक अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए। मैं गोरी स्किन इसलिए नहीं कह रही कि हेल्दी स्किन होनी चाहिए, और साथ फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए। तो हम डाइट और सप्लीमेंट्स को मिक्स करके बात करेंगे, ठीक है। अब हम आपकी तरफ आते हैं सना, और डाइट के हवाले से बात करते हैं। अभी डॉक्टर नाजी ने ग्लूटाथायोन का नाम लिया। ग्लूटाथायोन बेसिकली अमाइनो एसिड है जो बॉडी में नेचुरली अकर करता है, लिवर हमारा बना रहा है। अब अगर आप डाइट में कुछ चीजें ऐसी ऐड कर दें जिनमें नेचुरली ग्लूटाथायोन मिल सकता है, हमें जैसे अंडे की जर्दी में हमें ग्लूटाथायोन मिलता है, नट्स में हमें बहुत अच्छा मिलता है, और लिवर में मिलता है, जितना भी बकरे मुर्गी कलेजी होती है। हाँ ठीक है, ये तो आपने कर लिया, ये आपने मतलब डाइट में शामिल रखना है इन चीजों को। उसके साथ साथ आप ये करें कि जैसे चुकंदर होता है, फालसे का रस आजकल आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर। फालसे का रस यानी फालसे का जूस? फालसे का जूस, हाँ एग्जैक्टली, बगैर चीनी का आप पी सकते हैं। और इसके अलावा फालसे खा ले खाली तो सही नहीं है, वो भी अच्छा फाइबर जाएगा, लेकिन जूस का फायदा है इंस्टेंटली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जाके। विटामिन सी कंटेंट अपना बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप विटामिन सी खा नहीं पा रहे हैं, यानी फ्रूट्स की फॉर्म में नहीं खा पा रहे हैं, तो विटामिन सी की जो गोली आती है 500 मिलीग्राम, वो एटलीस्ट लेना। बिल्कुल, उसे सीकॉन को चूसना शुरू कर दें रोजाना। तकरीबन 2 गोलियां लेनी पड़ेंगी 1000 मिलीग्राम एटलीस्ट। अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, नारियल का पानी आप पी लें, उसको आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर लें, नारियल को खाएं। तो इस तरह की जब डाइट फ्रेश जाती है बॉडी में, लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ जाता है, नजर आना शुरू। बिल्कुल, आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए लिवर डिटॉक्स होगा तो आपका ब्लड क्लीन होगा, आपकी स्किन पे फ्रेशनेस आएगी, लुक अच्छा आएगा। इसके अलावा लेमन जूस का इस्तेमाल रखें। मैं हमेशा बता रही होती हूँ दूसरे चैनल्स पे भी कि एक पानी के अंदर खीरा और नींबू का रस डाल के रात को छोड़ दें, थोड़ा सा चाहे तो अदरक भी डाल दें, और पूरे दिन दूसरे दिन पीना शुरू कर दें। डिटॉक्स वाटर टाइप ऑफ चीज़ बन जाती है ये एक तरह से मिनरल्स इसमें नेचुरली शामिल होते हैं। बहुत सारा विटामिन सी जाता है आपके अंदर, और आपका ना सिर्फ वजन को ये कम करने में हेल्प करता है, बल्कि स्किन को भी प्योरीफाई कर रहा होता है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये डाइट जो उन्होंने बताई, इसके साथ अगर हमें कैप्सूल्स लेनी हो तो फिर हम क्या क्या ले सकते हैं? मल्टीविटामिन्स अभी जो मैं 2 पहले भी आपको ला के दिखा चुकी हूँ, ये बहुत अच्छे है, फ्रांस का एक ब्रांड है, तो नोवोफेन के नाम से, इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं। तो आप पहले शुरू करते वक्त कोई भी नहीं कि एक साथ 3-4 खा लें, एक गोली पहले स्टार्ट लें, क्योंकि इसमें आयरन लोड भी होता है। सुबह हमेशा खाने के बाद लें और सुबह लें। अगर इसके बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद जब आप देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो 2 भी ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछ लें, ज्यादा बेहतर है तो वो एटलीस्ट 1 तो जरूर लें। उसके अलावा विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर लेना चाहिए, जिस भी फॉर्म में मिल जाए आपको बेहतर। एक टैबलेट आती है अपने यहाँ सब मिलता है, आप आराम से विटामिन ई खाएं। खास तौर पे तेल वेल पीने से बेहतर है कि उसका कैप्सूल आता है खास निकाल। उससे देखिए विटामिन ई सोल विटामिन है स्किन के लिए, वो इसके नेचुरल सोर्सेज बहुत ही कम है, लिहाजा उसको वो लेने से आपकी जितने भी हेयर, नेल और स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उसको ठीक करने के लिए, जैसे हमने कहा कि हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए या इवन एक ग्रेजुअल ग्लो के लिए भी और अच्छी स्किन के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन में होना जरूरी है। प्रिमरोज ऑयल के तो इवन हार्मोनल सिस्टम पे भी खास तौर पे खवातीन के बहुत अच्छे हैं। वो डायरेक्ट स्किन के लिए नहीं है, मगर वो एक ओवरऑल हेल्थ के हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो लेडीज को हो जाते हैं आफ्टर 40s, वो इस्तेमाल इसमें उनकी छाइयां वाइयां भी होना शुरू हो जाती है। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है छाइयों के लिए। अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड नहीं है, तो अगर आप देखिए फॉलिक एसिड की नेचुरल सोर्स है डार्क ग्रीन कलर की पत्ते की सब्जियां, ठीक है, हरे रंग की। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप फॉलिक एसिड रोजाना के हिसाब से जो गोली आती है वो आप लेना शुरू कर दें डेली। लेडीज को तो मैं हमेशा कहती हूँ लें अपनी डाइट में। और एक चीज मैं बता दूं, जो स्किन केयर की जो जितनी मल्टीविटामिन्स आते हैं ना, अगर उसमें, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा 1000 ए भी अच्छा है, ई भी अच्छा है। विटामिन ए का एक बस मसला है, क्योंकि वो ज़ाहिर हाई अमाउंट में लेना पड़ता है स्किन को अच्छा करने के लिए। अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में औरतें हैं, मैंने बच्चे पैदा करने की उम्र में है, वो ना लें, क्योंकि दे डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। और अगर विटामिन ए लेवल्स बॉडी में ज़्यादा है तो वो बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जब हम जो भी मल्टीविटामिन पाकिस्तान में मिले या अब्रॉड से आए,
ये वो लेवल नहीं होता जिनसे आप ये जो प्रॉब्लम कह रही हैं वो है, वो हम एक्नी में यूज करते हैं और वो कहलाते हैं रेटिनॉइड्स। विटामिन ए उसमें ठीक मैंने जब मेरे दाने हुए थे तो मुझे याद है मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था विटामिन ए, और उसमें ये मैरिड नहीं थी, बिल्कुल उसमें मेंशन होता है कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए नहीं है, मैरिड खवातीन जो लाइक बेबी जो आपकी फर्टिलिटी का टाइम है, और इसकी तकरीबन 20-25 मिनट की इंटरनेशनली और पाकिस्तान में काउंसलिंग होती है। जब आप किसी को देते हैं ना तो पेशेंट से हर किस्म की बात करनी, ये नहीं चाया और दे दिया। हमारे यहाँ तो टेस्ट भी नहीं होते, बिल्कुल। और साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब कोई आप उसके साथ गड़बड़ करते हैं। पहले देखिए कई लोगों को उसके साथ बॉडी पेन्स होते हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम आते हैं आप जो है ना इसके ऊपर ब्राइटनिंग के ऊपर, तो अगर ये विटामिन के अंदर मैंने ये विटामिन ए वाली बात को कंटिन्यू करती चलूं कि ये वो हाई डोज नहीं है, वो हाई डोज तब है जब हम एक्नी में देते हैं। इसके अलावा अब हम जब बात करते हैं फेस वॉश की, अब फेस वॉश के लिए क्या जरूरी है कि अच्छे एक तो क्वालिटी का फेस वॉश हो। बिल्कुल, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी ये है कि एक तो ये ठीक है बाहर के तो चीज है ही है, लेकिन इसके अंदर अच्छे स्क्रब्स डले हुए ग्रेन्यूल्स हैं। अच्छा, जब आप इसको हल्का सा लेते हैं और लगाते हैं, आजकल वो पुराना जमाना नहीं है जो हमारे जमाने में वो एप्रिकॉट स्क्रब आता था, एक लिया और वो याद है आपको पहले स्क्रब इन्वेंट हुए थे तो वो मोटे मोटे स्क्रब थे और सब समझते थे रगड़ रगड़ के अच्छे हो जाएंगे। वो चीजें नहीं है, वो अब बॉडी पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आज भी आपको वो याद करना है पुराना कोई जमाना, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। फेस के लिए जेंटल होते हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए, और वो कहलाते हैं माइक्रोफोलिएंट्स, यानी कि स्मॉल ग्रेन्यूल्स, और इतने वो रिफाइंड होते हैं कि आप उनको उस तरह नहीं रगड़ सकते जैसे आप एप्रिकॉट की करके वो क्या मसाज करते थे या पता नहीं उसके साथ जंग करते थे, वो नहीं कर सकते। रिफाइंड होता है, उसे मुंह धो लेंगे। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो फिर आप बात करते हैं सन ब्लॉक्स की। हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने याद है कि मैंने उस वक्त हमने डेमो करके भी दिखाया था, ये था। और इसके अलावा ये डिफरेंट एक ब्रांड है ACM, उसका भी सन ब्लॉक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कौन से SPF होने चाहिए? एटलीस्ट 30 अबव तो हो पाकिस्तान के 100 SPF लगाए तो क्या होगा? से अबव, बिल्कुल 50, 100, 100 किसको लगाना चाहिए? किसी को भी इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक बात ये मैं बता दूं कि सन एक्सपोजर नहीं है कि आप आज हॉक्स बे गए तो ही लगाएंगे। जब 45 और 50 डिग्री का टेम्परेचर है, UVA और UVB लाइट जो कांच से अंदर आ रही है अभी घर के अंदर, वो भी उससे बचत के लिए ये है। अगर मैं स्टूडियो में भी बैठी हूं, एग्जैक्टली आपकी ये लाइट्स आपके लिए मैं कितना तकरीबन आपको 90 to 100 होना चाहिए, बिकॉज आपका एक्सपोजर रोज है। अच्छा, आप क्या लोगों के रंग देखकर उनको सनब्लॉक नहीं, डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर देखकर? टेम्परेचर तो हमारे सबका सेम ही है, लेकिन हमारे अगर किसी को मिलाजमा है, झाइयाँ इतनी मोटी मोटी बहुत ज्यादा मतलब और बहुत पुरानी है, तो उसके अंदर मस्ट है कि आपको अच्छा सनब्लॉक उसको देना और उसकी काउंसलिंग करना लाजिम है। इसकी भी टाइप्स हैं, देखिए ये मैं लाई हूँ फोम बेस, हम पहले दिखा चुके हैं स्प्रे बेस, फिर आता है खुला है, बंद है? ये बंद है अभी तो। इसमें फिर एक आता है जेल बेस्ड, एक आता है क्रीम बेस्ड। अगर हम ये क्वेटा में देते हैं, सनब्लॉक किस के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्वेटा में या जहाँ पे बहुत ड्राई है उधर ये क्रीम होता है। यही क्रीम हमने कराची लगा ली, आपका मुंह सिर्फ मेल्ट होता रहेगा, आप यहाँ नहीं यूज कर सकते। कराची में जेल बेस्ड है, ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड, ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड, और वो लोग जो स्पोर्टी हैं यानी जैसे आदमी है वो बिल्कुल कोई भी चीज पसंद नहीं करते फेस के ऊपर, बच्चे हैं उनके लिए वो वाटर बेस्ड जो हमने उस दिन डेमो किया था, वो है कि वो लगा भी लें और उनका इफेक्ट भी हो जाए, वो भी 50 अबव था। और सन ब्लॉक लगाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी क्योंकि आपकी वो जो मॉइस्चराइज रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मॉइस्चर है, उसके बाद प्रोटेक्शन है। और एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद कौन सा कैमरा है मेरा, मैं तो कंफ्यूज हो गई कैमरे से जी। एक छोटे सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि आपकी स्किन गोरी नहीं मैं कहूँगी, फ्रेश चमकती हुई कैसी रह सकती है। हमारे इन एक्सपर्ट्स की राय के बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अभी हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर हकीम अब्दुल बासित साहब ने, सॉरी हकीम अब्दुल बासित साहब ने। मैंने डॉक्टर तो मैंने लग रहा है मेरे नाम मतलब लग गया ना, मुंह से निकलता है, मिस्टर के बजाय डॉक्टर निकलता है माशाल्लाह। आज शो पे एक्सपर्ट्स हैं ना सारे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आपसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और अब बल्कि एज वाइज बताएंगे आप, है ना? अच्छा, मिनल और एमल हमारे साथ हैं और इनकी किसी फ्रेंड, देखो यार हाँ हम इतनी दफा देखो कंफ्यूज हो गए। नहीं मैं जैसे तुम लोग की शक्ल देख के कंफ्यूज होती थी, नाम से भी कंफ्यूज हो गई। एमन और मिनाल, एमन एंड मिनाल, एमन और मिनाल। मैं कह रही हूँ एमल और मिनाल, एमल और मिनल ये वो हो गया ना ट्विंग टंग।
टंग क्या हो गया मुझे हो जाता कोई बात नहीं आप आज नाश्ता सही नहीं मिला मुझे। अच्छा तुम्हारी दोस्त की बर्थडे उसको विश करो। यस हैप्पी बर्थडे सुकैना एंड आई लव यू। तुमने मुझे मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गई थी लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी एंड स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी बर्थडे हैप्पी ये बर्थडे। अगर मैं इसको नहीं बोलने देती घर जाती है तो उसकी दोस्त इसकी पिटाई लगा रही है। तो मैं कहा मैं जल्दी भूल से गई बोल। थी और मुझे उसने कल कॉल की कि ना इमन मैं तुम्हें तुमने जो किया है वो तुम्हें परसों बताऊंगी। मैं तुम आज बताओ मैंने क्या किया। मैं परेशान मैंने कहा तुम्हारी बर्थडे तो नहीं ये है। देखो, ये होता है ये होता है। तुम ऐसा करो हम बहुत सारी क्रीम्स बना के दे देते हैं तुम अपनी दोस्त को गिफ्ट कर उससे कहना ये क्रीम्स भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। अच्छा आप बताइए ज़रा अगर हम शुरू करें हकीम साहब बचपन से बच्चा पैदा हुआ है उसके मुंह पे वो ना माँ पे गया ना बाप पे गया है बल्कि जो आपके घर में खाना पकाती है उन पे चला गया हाँ, फिर क्या ये करें? ऐसा अलमिया हो जाता है। हाँ। और इसके लिए जाहिर बात है कि तकरीबन बच्चा जब 3 दिन 4 दिन का होता है तो सही मानों में वो पता चलता है कि इसका कलर कौन सा सामने। मालिश करते जाओ और बच्चे का रंग कम होता जाता है। जी हाँ। बस 2 महीने में बच्चा लगता है कि आपका अपना है ही नहीं। जी जी ऐसा होता है और इसकी कई वजूहात होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी हम टॉपिक में हमारा नहीं है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या एहतियात नहीं करनी है। नहीं मतलब 1.25 महीने शायद जी। रंग बच्चों का काला होता है पेट में दर्द होता है और फिर उसके बाद उनके चेहरे पर आ जाती है। जी जी तो वो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ। हाँ। उसमें ये है कि जब बच्चा 5 दिन या 7 दिन का होता है तो अमूमन लोग जो है उस बाल जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसको हटाने के लिए आटे का एक बना के और उसको लुई करते हैं। वो करना चाहिए नहीं जी, करना चाहिए? वो इस तरीके से कि इसमें हम आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप दे रहे हैं। वो ये कि जई के नाम से एक तो होता है जौ। जी। जौ नहीं ये जई है। जई। ये जई आप ले लें और जई का शक्ल मैंने बता दी कि इस तरीके से लंबी सी होती है। अच्छा। और ये बहुत छोटी नहीं होती गेहूं की तरह। ठीक है। ये जई को आप लेके इसको बारीक पीस लें ग्राइंडर के अंदर तो वो इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें करना ये है कि इसके अंदर ज़रा सा शहद मिला लें। शहद हमें सामने रखा हुआ है इसमें शहद मिला के और इसके बाद इसकी पपड़ियाँ उतारें पूरे जिस्म में बच्चे को। वो बच्चे को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं जिस तरीके से लुई करते हैं ना नरम हो जाएगा ये आटे की तरह। अच्छा। और इसके बाद इसको करें इसमें पुराने से पुराना रंग भी बेहतर हो सकता है। नए बच्चे का रंग अच्छा हो जाता है और जिन लोगों की कालिक सी जम जाती है उसके लिए भी जो है जई का आटा की लुई करना जो है ये बेहतरीन अमल होता है। इसके अंदर शहद मिला लीजिए। जबरदस्त। तो ये आप समझ लेंगे 3 महीने तक के बच्चे को आप ये क्योंकि इस वक्त हम 3 महीने तक के बच्चे को कोई भी दवा नहीं दे सकते। अच्छा अब अगर हम आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ सना हम बच्चे की डाइट पे ऐसा क्या शामिल करें छोटे बच्चा इन्फेंट की कि उसका रंग रूप अच्छा निखरना शुरू हो जाए क्योंकि डाइट से बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो क्या लेकिन दें मैं हम? बताऊँ एक बात यहाँ पे कहते हैं बच्चों को दूध बहुत पिलाएं तो रंग निखरता है। दूध अच्छी चीज़ है रंग निखारने के लिए बट स्टिल उसकी डाइट ओवरऑल उसके अंदर मल्टीविटामिन होने चाहिए अच्छे। आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी जैसे चाहिए। छोटे बच्चे को क्या छोटे दें? बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी जैसे हो जाती है तो हाँ। आप ये देखें कि आयरन सिरप्स मिलते हैं। अच्छा। वो आप उस हिसाब से ड्रॉप्स अगर छोटा इन्फेंट है तो हाँ। आप उसको इन्फेंट एज से ही ड्रॉप्स देना शुरू कर दें। और अगर अपने ग़िज़ा की pediatrician से बात करूं जैसे खाने पे ग़िज़ा आया में है। अगर आप करें तो मैं कहूँगी चेरीज बहुत अच्छे आज के अच्छा, सीजन में cherries आई। अच्छी हैं। चेरीज को स्मूदी की फॉर्म में ब्लेंड करके दे सकते हैं। हाँ। फ्रूट्स हम बच्चों को नहीं दे रहे होते हैं 6 से 8 हाँ, महीने की सही एज कह रहे में हैं। फल 4 स्टार्ट महीने में दे देना चाहिए। 4.5 महीने में मतलब 6 से 8 महीने में फल स्टार्ट जैसे हम हाँ। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उसमें ये है कि मल्टीपल दो कॉम्बिनेशन फ्रूट्स का रखें। जैसे केले को आप चेरी के साथ ब्लेंड कर दें। अच्छा। या पाइनएप्पल को चेरी के साथ कर दें। मैंगो को पाइनएप्पल के साथ कर दें और ब्लेंड करके थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बच्चे के टेस्ट बढ़ सकें। कुछ मदर्स कहती है दूध ऐड कर दें। मैं कहती हूँ नहीं करें क्योंकि फ्रूट का अपना एक तो फ्लेवर जाना चाहिए और उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा है कि जब भी कोई विटामिन सी वाला फ्रूट दे रहे हैं या आयरन वाला फ्रूट दे रहे हैं उसके साथ दूध का कॉम्बिनेशन 2 घंटे तक ना रखें। अच्छा। तो ये उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पूरी होनी चाहिए। प्लस जब वो थोड़ा सा 1 साल का हो तो प्लीज उसको चिकन लिवर या बकरे की कलेजी स्टार्ट करा दें। चॉप साल का हो? करके 1 साल के बाद 1 साल के बाद बकरे स्टार्ट की करा दें। कलेजी बिल्कुल हफ्ते में 1 दफा बकरे की कलेजी या मुर्गी की बच्चा कलेजी। सुर्ख सफेद होना शुरू हो जाए। बिल्कुल तो उसके रंग अच्छा होगा। हाँ। उसके रंग लिवर अगेन वही क्लेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा फिर और अगर आगे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है जी। जैसे 4 साल 4-5 साल फिर आप क्या कहते हैं? अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि केला हम हर वक्त पूरे 12 महीने मौजूद जी, होता है। जी। ऐसे बच्चे जो कि इस तरीके से गला हुआ आप केला ले लीजिए। हाँ। जो बिल्कुल गला हुआ है इसका पेस्ट ले लें और इसमें जैतून वो का बच्चे तेल। जो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। जी तकरीबन 4.5 की बात कर रहे हाँ। हैं 4.5 ठीक है। साल की। तो ये
इसमें जैतून का तेल बना के अच्छी तरीके से आप पेस्ट बना लें। अच्छा, केला और जैतून का तेल। केला और जैतून, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना के और बच्चे को कम से कम 2 घंटे आप अप्लाई कर दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, पीच हमारे पास मौजूद जैतून होता का है। तेल आपको काला नहीं करता? जैतून का तेल तो हर बच्चे को लगाया ही जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें उससे रंग कम नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है मालिश करने से रंग कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड अच्छा। करता है। तो अगर आप केले के साथ लेंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आड़ू का मौसम उन दिनों में, अब हम 4.5 से ऊपर की भी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। कि 4.5 से 7 साल तक के या 9 साल तक के बच्चे, हाँ। उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो जई जो मैंने शुरू में बताया उनको वो अप्लाई कर सकते अच्छा। हैं। लेकिन ये कि आड़ू का अगर मौसम हो तो पीच बड़ी उम्दा चीज़ है, आप पीच ले लें। हाँ। और इसके 2 टुकड़े आप आड़ू के कर दें, इस तरीके से गला हुआ आड़ू होना चाहिए। और इसको आप जो है उस बच्चे को पूरे अच्छी तरह पूरे जिस्म के ऊपर इसको लगा के तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट बाद जो है उसको नहला दीजिए। हाँ। उससे जो है उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। अब जैसे मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जी। ठीक है, अब वो माशाल्लाह 10 से ऊपर हो गए हैं। जी, जी। तो वो उनका रंग पता नहीं किस पे चला गया है। जी जी, मतलब तो उनके इतने आप जो काले अभी हो गए फिलहाल बेचारे जो है मेरे आप बच्चे। आड़ू कीजिए। हाँ। और दूसरी चीज़, जो बच्चे 9 साल से लेके 12 साल तक के, उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आजकल आम आ रहा है। अच्छा। आम की गुठली को जब आप बीच में से काट देंगे तो ठीक इसको है। मींग कहते हैं, आम की गुठली के अंदर की मींग। ये आप ले लीजिए, तकरीबन 10-12 गुठलियों का आप इसको मींग निकाल लीजिए और इसको सुखा के या ड्राई करके इसका पाउडर बना आम की लीजिए। गुठली के बीच के अंदर हो जी, उसको काटना पड़ता है। आम अच्छा, की अच्छा, गुठली। ये ठीक भी है। मैंने कटवा के निकाला है। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से नरम से देखिए, इस तरीके से अच्छा, टूट ये भी इसको जाता क्या है। करें? इसको जो है पाउडर बना लें। इसको अच्छा। पाउडर के अंदर आप नींबू ले लें और नींबू का अरक मिला लीजिए। जी, जी। ये 2 चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगी। जिसका भी रंग स्याह हो रहा हो, लाल धब्बे पड़ रहे हो, काले धब्बे पड़ रहे हो या नहीं भी पड़ रहे हो, अगर उसका रंग फेयर नहीं है तो आप ये आम की मींग और नींबू लगाएंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत अब इन फायदा छुट्टियों होगा। में करें ना, बच्चे बेचारे स्कूल जी, जा अब जा के उसके क्या हाल साथ हो बात रहा है। 11 साल की एज जो आ जाती है, 11 साल की एज के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप मसूर की दाल ले लें। मसूर की दाल को इस तरीके से बिल्कुल क्रश कर दें। हाँ। बिल्कुल इसको बारीक करके इसका आटा बना लीजिए। ठीक है। और आटा बनाने के बाद इसमें बेसन हर जगह घर पे मौजूद होता है। हाँ। ये बेसन ले लें, दोनों इक्वल वजन में लेके और इसको पानी के साथ आप लगा के पूरे चेहरे पे, हाथों पे, ख़ास तौर पे गर्दन पे जो है ये जो कालिक हो जाती है उसके लिए बेस्ट उपटन सा बन जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ें हैं। हाँ, मसूर ये की दाल करें। और ये। अच्छा, इसी अब मैं तरीके अगर से- सना आपके पास आती हूँ तो 11 जैसे 10 से 11 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए ग़िज़ा में ऐसा क्या शामिल करें कि तो ये उनका स्किन अच्छी रहे, दाने होने शुरू हो जाते हैं इस एज में बच्चों के साथ। अभी देखिए ये जो टाइम है ना, छुट्टियां हाँ। बहुत अच्छा टाइम है, बच्चों को नारियल का पानी स्टार्ट करा दें। अच्छा, नारियल ठीक है, पानी। कोकोनट वाटर हर जगह सही। अवेलेबल है, रोज आना बच्चों को पिलाएं। आप बिलीव करें, इससे बहुत आप फील करेंगे बच्चों के अंदर फ्रेशनेस हाँ। तो खैर आएगी, हाँ। प्लस एक अच्छी स्किन पे ग्लो एंड एवरीथिंग। उसके अलावा आप देखिए जितने भी ये बच्चे चिप्स वगैरह खा रहे हैं ना, प्लीज इसको जरा जंक कट ऑफ को करें, खत्म जंक्स को करें। खत्म सुन रही हो करें। सही है, चिप्स का पैकेट, और स्पेशली मैं बताऊँ, नाम तो नहीं जाहिर ले सकते, लेकिन वो जो लाल रंग के पैकेट में आते हैं और जिसमें बेइंतहा कलर होता है, इतना तेज कलर के वो उंगलियों पे आ जाता है, बहुत कैंसेरियस टाइप की चीज़ है ये बच्चों के लिए। तो हाँ। अगेन जितना कचरा खाएंगे उतना कचरा चेहरे पे नजर आएगा, दाने वगैरह ये सब चीज़ें। स्किन को उनको बार बार कहें वॉश करो, जाके फेस अपना वॉश करते अच्छा, रहें। बच्चे फेस वॉश इस्तेमाल करें डॉक्टर नाजिया? क्या बिल्कुल कर सकते बच्चों के लिए कोई खास फेस वॉश हाँ, बिल्कुल आते हैं जी, इस तरह के मेडिकेटेड भी आते हैं, हाँ। कमर्शियल भी। अगर कोई इशू नहीं है तो हल्के से, जैसे मैंने बताया, स्क्रब वाले बच्चों के आप बड़ों वाले भी यूज कर सकते हैं। हाँ। इवन इन्फेंट्स के भी वही होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हल्के से स्क्रबी ग्रेन्यूल्स के साथ आप उनको दें और उनको सिखाएं कि लगाना, वो रगड़ने वाली प्रैक्टिस नहीं ठीक है। हो। फेस के लिए हमेशा जेंटल हो और लगाएं और 2 से 3 दफा आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आते हैं हम। फिर हम आते हैं उस एज के ऊपर जो लाइक लड़की की वो यंग एज जिस पे शादी, लड़के लड़कियां दोनों, वो मतलब 18 के बाद 20 वाली ना, वो जो यंग एज जिसकी अपनी एक ग्लो होती है, उसको कैसे स्किन को मेंटेन रखा जाए हम आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें कि इजाज़त नहीं देते कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो वो घर में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बादाम का दूध है। ठीक ठीक है। है। बादाम का दूध लिया आपने 1 कप। ठीक है। उसके साथ ऐड किया ग्लिसरीन। अच्छा, ठीक है, ये ग्लिसरीन आ जाएगी। ठीक है। हाँ। बड़ी माइल्ड चीज़ें आप देखें, खुद अपने आंखों से देखेंगे और अभी डार्क सर्कल पे लगाएंगे, बहुत ही इसके अंदर अच्छा सा ग्लो भी आएगा। ठीक ठीक है। है। ग्लिसरीन हो गया, उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल माइल्ड पेट्रोलियम जेली, जो आप एड़ियों पे उस पे लगाते हैं, ये डार्क हाँ। सर्कल के लिए थोड़ी सी यूज़ करेंगे। ठीक और है। ये सारी चीजें तो
बड़ी इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज हम करेंगे नहीं कि आपके साइड इफेक्ट हो, और रिजल्ट आपको फौरन दिखाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट होगा। और आप देखेंगे इसमें साथ साथ होगा जी थोड़ी सी क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड अवेलेबल ना हो, आपको बाजार से महंगा मिल लगता हो, तो आप लैक्टिक एसिड की जगह दूध भी कर सकते हैं, मगर हम लैक्टिक एसिड थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे जी लेमन जूस। ये देखिए, इसके कोई मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है इसके अंदर जाएगी जो आपको रिजल्ट। ठीक है, और ये आपकी आंखों को बड़ा तरोताजा, डार्क सर्कल्स बहुत प्रॉब्लम होती है, डार्क सर्कल्स की वजह से बहुत अनफ्रेश लुक आपकी आ रही है। और देखिए एकदम से स्किन जो होती है, चाहे रंग गोरा भी हो फिर भी आपकी डार्क बिल्कुल आपके लगा के भी दिखाएंगे। देखिए पूरा स्किन चेहरा लगता है बुझा हुआ, बीमार है। अच्छा, और ये आखिर में हम एक मुट्ठी डालेंगे भीगे हुए चावल। ठीक है, अच्छा, ये होता है भीगे हुए चावल और इसका पानी, ये बड़ा नेचुरल ब्लीच करता है। ठीक है, ये आपको ये डालेंगे चावल, बिल्कुल हो गया। और इसका पानी बस अभी चीजें ब्लेंड करें। अब ये ब्लेंड करके फिर हम लगाएंगे। जब तक हम चलते हैं डॉक्टर उम्मे राहिल की तरफ। डॉक्टर उम्मे राहिल बता रही है एक टैबलेट जो वो बनाएंगी, और ये आपका रंग साफ करने में बहुत मदद कारआमद साबित होगा। इसमें जो है हमने लिया आंवला पाउडर, ठीक है, आलमंड, बादाम, ठीक है, जीरा, हल्दी और जिनसिंग पाउडर। ठीक है, तमाम चीजें हमने हमवज़न लिए। ये स्किन वाइटनर से बोलते हैं बादाम, आंवला, हल्दी, जिनसिंग, जीरा। ये क्या होता है? जिनसिंग एक बूटी होती है, जिनसिंग जो रूट्स आते हैं, ठीक है, जिनसिंग है। जीरा और ये जो है स्किन वाइटामिन होती है, 2 टैबलेट इसकी डालिए। विटामिन सी टैबलेट, स्किन वाइटामिन मतलब विटामिन मतलब कौन सी टैबलेट? स्किन विटामिन की डिफरेंट टैबलेट्स आती है, स्किन ग्लो के नाम से हमने ली है। अच्छा, मतलब स्किन की टैबलेट्स होती हैं ये। नहीं, लेकिन कैसे पता चलेगा? स्किन ग्लो के नाम से ले लें। स्किन ग्लो के नाम से ले लें, ठीक है। और ये टैबलेट्स को हमने क्या किया है? हमने इसको क्रश कर लिया। इसमें 2 टैबलेट्स डाली है 1 टीस्पून के अंदर। अच्छा, और बाकी सब चीजों को हम वजन लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। ठीक है, और 2 टैबलेट्स इसकी डाली है। इसमें थोड़ा सा हनी मिलाया हमने, और चांदी का वर्क मैं डाल चुकी हूँ। स्किन ग्लो की 2 टैबलेट्स आपने डाली है, चांदी का वर्क मैं डाल चुकी हूँ। चांदी का वर्क डाला है। हाँ जी, इसको शहद के साथ इस तरह से पेस्ट बना लिया। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने इस तरह लेके गोल गोल बना के इस तरह से टैबलेट की फॉर्म में करके ये गोल्ड पेपर रखा है, इसमें हम लगा देंगे। गोल्ड पेपर के अंदर इस तरह से। अच्छा, इसको थोड़ी देर रख देंगे, 1 से 1.5 घंटे में ड्राई हो जाएंगे। इसको फ्रिज में रखें। इस तरह से बनेंगी। और ये फिर हम खा लें? ये एक सुबह और एक बस निगलनी है। पानी के साथ या दूध के साथ। एक सुबह लेनी है और एक रात खाने के बाद लेनी है। कम से कम 4 महीने लेनी है। इंटरनल पूरी बॉडी को मतलब क्लींस करेगा। स्किन वाइटनिंग, लिफ्टिंग सब चीजें आएगी। स्किन वाइटनिंग भी आएगी, लिफ्टिंग भी आएगी, फ्रेश होगी, स्किन हेल्दी होगी। ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं आपके पास हकीम साहब। आप बताएंगे कि वो लड़कियां जो लड़कियां यंग जिनके मुंह पे दाने निकल रहे होते हैं, जो एकदम वो नहीं, वो 20-21 साल की एज होती है, उस हवाले से, और रिश्ते हो रहे होते हैं, रिश्ते आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, इस तरह की सीन चल रहे हैं। इसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो एक ड्रिंक में बता देता हूँ, जिसमें अर्के गुलाब शामिल है और पुदीने का अरक। पुदीना थोड़ा सा ले लीजिए, गुलाब की पत्तियां लेके उसको उबाल लीजिए और उसको छान कर आप रखिए। ये सुबह शाम 1-1 गिलास अगर ऐसे बच्चे पिए तो इनके रंग भी साफ होते हैं, इनके पिंपल्स और दाने जो होते हैं वो भी बेहतर होते हैं। और दूसरी चीज़, बादाम इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है। हमने यहाँ पे क्रश करके रखा हुआ है कि बादाम ले लें और बादाम को दूध के अंदर ऐड कर लें। ठीक है, अच्छी तरीके से इसका एक पेस्ट बना के रखें और इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें, तो इससे दाने भी कम होते हैं, रंग भी साफ होता है। तीसरी चीज़ जो है बेहतरीन जो होता है वो खोपरा होता है। डाब हमको लेना है, बाजार में इस किस्म का आपको मिल जाएगा। इसका पानी मैंने इसमें निकाला हुआ है। ये पानी आप इस तरीके से करेंगे कि इसके अंदर इक्वल वजन के अंदर आप जो है गुलाब डाल देंगे। गुलाब हमारे पास गुलाब या गुलाब का अर्क? गुलाब का अरक। अच्छा, ठीक है। अर्के गुलाब, डाब का पानी। और तीसरी चीज़ ये कि इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन खीरा अगर हम ले लें, खीरे को ग्राइंड करके उसका तीनों को इक्वल वजन पे मिला, ये जो है इससे आपको धूप की छांव से भी महफूज रखेगा। जब भी बाहर जाएं इसको लगा के स्प्रे कर लें और उसके बाद वापसी पर भी इसका स्प्रे करें। आपके घर में फ्रिज में बना के रखें। जहाँ तक ग़िज़ाओं की ताल्लुक है, ग़िज़ाओं के अंदर जो है गाय का गोश्त जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल न करें और कोशिश करें कि लौकी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सन बर्न अगर हो जाए, सन बर्न के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है लौकी को 2 टुकड़े करके पूरे चेहरे पे मल लें, उससे आपकी सन बर्निंग बेहतर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सारे एक्सपर्ट्स का, और मिनल अहमद तुम लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ेदार हमारा प्रोग्राम आज रहा, लेकिन तुमसे गपशप जो है ना वो मुझे कम लगी, ज़्यादा होनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम अगली किस्त होनी चाहिए मिनल अहमद।
लेकिन एमन मिनाल, सही नाम लिया ना मैंने? नहीं, हाँ। पहले नहीं लिया था, अब लिया। अब वो जो तेजी थी रवानी में हो गया। तो जी देखिए भाई, देखते हैं कि आप जो आज के प्रोग्राम में आपको चीज़ें बताई गई हैं उनको फॉलो करने के बाद आपकी स्किन का क्या रिजल्ट आता है। प्लीज़ मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा, ताकि मैं इन सारे एक्सपर्ट्स को बताऊं कि जो इन्होंने आपको बताया उससे आपको हेल्प आउट हुआ या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और सुबह सुबह ये जो फ्रेश सेट देखा है, इसके लिए मैं सेट डिज़ाइनर जो है हमारे, उनकी बड़ी तारीफ करना चाहूँगी। मुझे बड़ा मज़ा आया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स ने ज्वाइन इन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ। और बहुत दिनों बाद हमारे पास हमारी बहुत प्यारी सहेली यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सना हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुरू में आया करती थी ये, उसके बाद बीच में गायब हो जाती थी, अब दोबारा आई हैं, जो कि डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डॉक्टर भी हैं। मजे की बात, डॉक्टर नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट है। अच्छा, तो डॉक्टर सना नहीं कहूँगी, डॉक्टर सना। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर नाजिया हमें बताएंगी वो दवाइयाँ जिनको लगा, मतलब आप दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे अगर नहीं यूज़ करना आते या नहीं बनाना आते, जो क्रीम्स और दवाइयों से खाकर इंस्टेंट गोरा या इंस्टेंट फ्रेश लुक आ सकते हैं, उसके बाद देखिए, पहले तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। वो ये है कि इंस्टेंट कुछ नहीं होता, इससे हर चीज़ें ग्रेजुअल होती हैं। मेडिसिन में सिवाय अगर आप बात करते हैं बुखार की, और कुछ इंस्टेंट होता नहीं है। अगर वो आप खा लें गोली, वो भी फौरन नहीं होता, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हो जाता है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि पहले ये देखें कि वजह क्या है इसके टैनिंग की। दूसरों को सुनाने के लिए, अच्छा लगाने के लिए बहुत अच्छा इंस्टेंट है, लेकिन आप अगर यहाँ जितने भी ऑडियंस बैठी है ना, इनमें सब में इनके रंग के खराब होने के ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स डिफरेंट वजूहात, अलग अलग वजूहात हैं। उनको अलग सुनना, उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ बताना, लेकिन उनको अगर हम बार बार यही कहेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, या वो तो जल्दी करेंगे ना, चलिए उनको नहीं पता, तो वो चीज़ें अपना एक्चुअल जो वक्त है ना, और जो एक्चुअल उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो इसको आधा इस्तेमाल करेगा, वो दूसरे पे जाएगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या, इंस्टेंट। तो इंस्टेंट तो पहले कुछ भी नहीं है, इन सबको ग्रेजुअल चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, क्या इंस्टेंट वेट लॉस है? नहीं है ना। हम कितना ग्रेजुअली महीनों सालों करते हैं, तो और होता है अगर तो वो टेम्परेरी होता है। उसके उतने हार्श, जैसे फॉर्मूला क्रीम, हम उसको इंस्टेंट कहते हैं। वो लगाया किया, उसके क्या नुकसान आते हैं, उस पर हम हजारों टीवी प्रोग्राम्स कर चुके हैं। ये सारी वो चीजें हैं जिनके लगाने से हम, जैसे कभी आप फेशियल कराने जाते हैं, तो कभी आप इंस्टेंट फेशियल कराने के बाद आपकी लुक इतनी अच्छी हो जाती है। उसके पीछे दो वजूहात होती हैं। उनके पीछे सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हमने बहुत दिनों से स्किन की कोई केयर नहीं की, जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत घूम फिर रहे हैं, क्लेंजिंग भी नहीं करते, एक जो मैल होता है ना पहले चेहरे से, एक तो वो निकल जाता है। दूसरा, उसके अंदर बहुत सारे क्लेंजिंग्स और फेशियल्स के अंदर आप जानती हैं ब्लीचेस डलते हैं, रखे जाते हैं, उससे भी एक ग्लो आता है। अच्छा, लेकिन अभी इंस्टेंट एक बच्ची को मैंने देखा है वो करके, उसके चेहरे पे काफी फर्क आया है। इसलिए कि एक तो सफाई, वही बात है ना, जब आप किसी की चीज की सफाई करते हैं वो तो करते हैं, फिर जब आप प्रोडक्ट लगाते हैं उसके अंदर आपने किस स्ट्रेंथ में क्या डाला है, एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मूला क्रीम में क्या है, वो तो कहने को 6-7 क्रीम है, एक क्रीम उसमें फसाद की जड़ होती है, जो वो होती है बहुत तेज किस्म के स्टेरॉइड, जो फेस पे लगाना इज जस्ट लाइक अ पॉइजन। वो जहर है। वो क्यों जहर है कि उसके लगाने से आप 7 दिन में बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके छोड़ने के बाद आप पहले जितने बुरे नहीं थे उससे ज्यादा। क्या बुराई, स्किन की थिन 7 दिन या 10 दिन में नहीं होता, लेकिन अगर आप वो चीज फॉर्मूला क्रीम छोड़ेंगी नहीं, विच इज एन एडिक्शन, तो आपके चेहरे पे मोटे मोटे दाने, चेहरे पे नसों का उभर जाना, इसके अलावा पतला हो जाना और बेतहाशा बालों का आना। अगर कोई पेशेंट या कोई बंदा आपको कहे कि मैंने क्रीम ए मिसाल के तौर पे यूज की और उसके 1 महीने के बाद बहुत सारे बाल आने लगे, उसमें 200% स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड बुरा नहीं है, स्टेरॉइड लाइफ सेवर है, स्टेरॉइड बहुत अच्छा है, मगर कौन सी स्ट्रेंथ है, जो तेज तरीन स्ट्रेंथ होती है, जो हम बहुत सारे उसके नाम है फार्माकोलॉजिकल, तो ले रहे क्योंकि हम कंपनी के नाम नहीं ले सकते, उनकी अपनी बॉडी पे यूजेजेस है, फेस पे नहीं है। लिहाज बॉडी की स्किन मोटी है, थिक है, सोल ऑफ द फुट की मोटी है, हाथ की मोटी है, लेकिन फेस पे वो क्रीम लगनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी प्रैक्टिस चमकाने के लिए वो ट्यूब उस सब में इस्तेमाल करके डालने लगूं, इंस्टेंट 1 महीने में मेरे पास मुझे बताएं कौन सी आप ऐसी दवाइयां देंगी जो ग्रेजुअली करें। ग्रेजुअली उसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो दवाएं आप खाने पे आ जाए ना, अब हम लगाने की बात करें, अब हम खाने पे आ जाए। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कई कैप्सूल्स इस वक्त मार्केट में है जो ये क्लेम करते हैं कि खाने से रंग गोरा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स एंड सॉल्ट्स है, ग्लूटाथायोन हम सब सुनते हैं आजकल टीवी पे, ऐसा
सबको पता है, मैं इसलिए उसका नाम ले रही हूँ। उस इंग्रेडिएंट्स की सबसे बड़ी जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन में भी डलता है, उसका ओरल कोई डोज है ही नहीं। वो लिख दें, अगर मैं इस कैप्सूल के ऊपर लिख दूं कि ये ग्लूटाथायोन इसके अंदर है, मैं खाने से गोरी हो जाऊंगी, नहीं है, क्योंकि लिटरेचर ये बताता है, जो हमने रिसर्च की, क्योंकि देखिए मेडिसिन और टोटकों में यही फर्क है कि वो रिसर्च बेस्ड होती है। इसके अंदर जब आप बात करते हैं तो कम से कम 20 से 25 गोलियां अगर आप ग्लूटाथायोन की खाएं, जो कि हम में से कोई नहीं खा सकता, तो उसका असर कलर को बेहतर करने के लिए बॉडी के अंदर होता है नेचुरली, चूंकि कोई खा नहीं सकता, इसलिए वो इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है। जब आप इंजेक्शन से देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेलेनिन को जरूर रोकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने किसी अफ्रीकन को लगा दिया और वो गोरा हो जाए, ऐसा नहीं है। तो माइकल जैक्सन गोरा नहीं, वो उसको था विटिलाइगो, बर्स था, बर्स से बीमारी वो वाइट हो गया, तो फिर जितना हिस्सा उसका रह गया उसने अपने आप को आर्टिफिशियल उसको मजीद वाइट करवाया, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं जा सकता था धूप में। और ये ऐसी जिंदगी गुजारना हमारे जैसे मौसम में जब 45-50 बात है कि तकरीबन बच्चा जब 3 दिन 4 दिन का होता है तो सही मानों में वो पता चलता है कि इसका कलर कौन सा। मालिश करते जाओ और बच्चे का रंग कम होता जाता है। जी हाँ, बस 2 महीने में बच्चा लगता है कि आपका अपना है ही नहीं। जी जी, ऐसा होता है और इसकी कई वजूहात होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी हम टॉपिक में हमारा नहीं है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या एहतियात नहीं, मतलब 1.25 महीने में शायद रंग बच्चों का काला होता है, पेट में दर्द होता है और फिर उसके बाद उनके चेहरे पर आ जाती है। जी जी, तो वो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि जब बच्चा 5 दिन या 7 दिन का होता है तो अमूमन लोग जो है उस बाल जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसको हटाने के लिए आटे का एक बना के और उसको लुई करते हैं, जिसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो इस तरीके से कि इसमें हम आपको बड़ी ज़बरदस्त टिप दे रहे हैं। वो ये कि जई के नाम से एक तो होता है जौ नहीं, ये जई है। ये जई आप ले लें और जई का शक्ल मैंने बता दी कि इस तरीके से लंबी सी होती है। अच्छा। और ये बहुत छोटी नहीं होती, गेहूं की तरह। ठीक है। ये जई को आप लेके इसको बारीक पीस लें ग्राइंडर के अंदर, तो वो इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें करना ये है कि इसके अंदर ज़रा सा शहद मिला लें। शहद हमें सामने रखा हुआ है, इसमें शहद मिला के और इसके बाद इसकी पपड़ियाँ उतारें पूरे जिस्म में। बच्चे को तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं, जिस तरीके से लुई करते हैं ना, नरम हो जाएगा ये आटे की तरह। अच्छा। और इसके बाद इसको करें, इसमें पुराने से पुराना रंग भी बेहतर हो सकता है, नए बच्चे का रंग अच्छा हो जाता है, और जिन लोगों की कालिक सी जम जाती है उसके लिए भी जो है जई का आटा की लुई करना जो है ये बेहतरीन अमल होता है। इसके अंदर शहद मिला लीजिए, तो ये आप समझ लेंगे 3 महीने तक के बच्चे को आप ये, क्योंकि इस वक्त हम 3 महीने तक के बच्चे को कोई भी दवा नहीं दे सकते। अच्छा, अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, सना, हम बच्चे की डाइट पे ऐसा क्या शामिल करें, छोटे बच्चा इन्फेंट की, कि उसका रंग रूप अच्छा निखरना शुरू हो जाए, क्योंकि डाइट से बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन मैं बताऊं एक बात, यहाँ पे कहते हैं बच्चों को दूध बहुत पिलाएं तो रंग निखरता है। दूध अच्छी चीज़ है रंग निखारने के लिए, बट स्टिल उसकी डाइट ओवरऑल उसके अंदर मल्टीविटामिन होने चाहिए अच्छे, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी जैसे हो जाती है, तो आप ये देखें कि आयरन सिरप्स मिलते हैं। अच्छा। वो आप उस हिसाब से ड्रॉप्स, अगर छोटा इन्फेंट है तो आप उसको इन्फेंट एज से ड्रॉप्स देना शुरू कर दें। जैसे खाने पे अगर आप करें तो मैं कहूँगी चेरीज बहुत अच्छे आज के सीजन में आई, चेरीज को स्मूदी की फॉर्म में ब्लेंड करके दे सकते हैं। फ्रूट्स हम बच्चों को नहीं दे रहे होते हैं, 6 से 8 महीने की एज में फल स्टार्ट में दे देना चाहिए। 4.5 महीने मतलब 6 से 8 महीने में फल स्टार्ट, जैसे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उसमें ये है कि मल्टीपल दो कॉम्बिनेशन फ्रूट्स का रखें, जैसे केले को आप चेरी के साथ ब्लेंड कर दें, या पाइनएप्पल को चेरी के साथ कर दें, मैंगो को पाइनएप्पल के साथ कर दें, और ब्लेंड करके थोड़ा क्वांटिटी में बच्चे के टेस्ट बढ़ सकें। कुछ मदर्स कहती है दूध ऐड कर दें, मैं कहती हूँ नहीं करें, क्योंकि फ्रूट का अपना एक तो फ्लेवर जाना चाहिए, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा है कि जब भी कोई विटामिन सी वाला फ्रूट दे रहे हैं या आयरन वाला फ्रूट दे रहे हैं, उसके साथ दूध का कॉम्बिनेशन 2 घंटे तक ना रखें। अच्छा। तो ये उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पूरी होनी चाहिए। प्लस जब वो थोड़ा सा 1 साल का हो तो प्लीज उसको चिकन लिवर या बकरे की कलेजी स्टार्ट करा दें। कितने साल का हो? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद बकरे की कलेजी, बिल्कुल, हफ्ते में 1 दफा बकरे की कलेजी या मुर्गी की कलेजी। बच्चा सुर्ख सफेद होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो उसके रंग अच्छा होगा, उसके रंग लिवर अगेन वही क्लेंस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर और अगर आगे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है जी, जैसे 4 साल 4-5 साल, फिर आप क्या कहते हैं? अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि केला हम हर वक्त पूरे 12 महीने मौजूद होता है। जी। ऐसे बच्चे जो कि इस तरीके से गला हुआ आप केला ले लीजिए, जो बिल्कुल गला हुआ, इसका पेस्ट ले लें और इसमें जैतून का तेल। बच्चे जो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, जी, तकरीबन 4.5 की बात कर रहे हैं, 4.5। ठीक है।
साल की। तो ये इसमें जैतून का तेल बना के अच्छी तरीके से आप पेस्ट बना लें। अच्छा, केला और जैतून का तेल। केला और जैतून, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बना के और बच्चे को कम से कम 2 घंटे आप अप्लाई कर दीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, पीच हमारे पास मौजूद होता है। जैतून का तेल आपको काला नहीं करता? जैतून का तेल तो हर बच्चे को लगाया ही जाता है। अच्छा, लेकिन इसमें रंग कम नहीं, तो मुझे लगता है मालिश करने से रंग कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप केले के साथ लेंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अगर आड़ू का मौसम उन दिनों में, अब हम 4.5 से ऊपर की भी बात करते हैं। अच्छा, ठीक है। कि 4.5 से 7 साल तक या 9 साल तक के बच्चे, उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो तो जई जो मैंने शुरू में बताया उनको वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि आड़ू का अगर मौसम हो तो पीच बड़ी उम्दा चीज़ है, आप पीच ले लें और इसके 2 टुकड़े आप आड़ू के कर दें। इस तरीके से गला हुआ आड़ू होना चाहिए और इसको आप जो है उस बच्चे को पूरे अच्छी तरह पूरे जिस्म के ऊपर इसको लगा के तकरीबन आधे घंटे या 20 मिनट बाद जो है उसको नहला दीजिए। उससे जो है उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। अब जैसे मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, अब वो माशाल्लाह 10 से ऊपर हो गए हैं, जी, तो वो उनका रंग पता नहीं किस पे चला गया है। जी जी, मतलब तो अभी फिलहाल आप आड़ू कीजिए। और दूसरी चीज, जो बच्चे 9 साल से लेके 12 साल तक के, उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि आजकल आम आ रहा है। अच्छा। आम की गुठली को जब आप बीच में से काट देंगे तो इसको मींग कहते हैं, आम की गुठली के अंदर की मींग। ये आप ले लीजिए, तकरीबन 10-12 गुठलियों का आप इसको मींग निकाल लीजिए और इसको सुखा के या ड्राई करके इसका पाउडर बना लीजिए। आम की गुठली के बीच के अंदर हो जी, उसको काटना पड़ता है। अच्छा, ये भी मैंने कटवा के निकाला है। ठीक है। तो इसमें इस तरीके से नरम से देखिए, इस तरीके से अच्छा, ये इसको क्या करें? इसको जो है पाउडर बना लें। इसको पाउडर के अंदर आप नींबू ले लें और नींबू का अरक मिला लीजिए। जी जी। ये 2 चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगी। जिसका भी रंग स्याह हो रहा हो, लाल धब्बे पड़ रहे हो, काले धब्बे पड़ रहे हो या नहीं भी पड़ रहे हो, अगर उसका रंग फेयर नहीं है तो आप ये आम की मींग और नींबू लगाएंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। छुट्टियों में करें ना, बच्चे बेचारे स्कूल जा उसके साथ बात 11 साल की एज जो आ जाती है, 11 साल की एज के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप मसूर की दाल ले लें। मसूर की दाल को इस तरीके से बिल्कुल क्रश कर दें, बिल्कुल इसको बारीक करके इसका आटा बना लीजिए। ठीक है। और आटा बनाने के बाद इसमें बेसन हर जगह घर पे मौजूद होता है। ये बेसन ले लें, दोनों इक्वल वजन में लेके और इसको पानी के साथ आप लगा के पूरे चेहरे पे, हाथों पे, खास तौर पे गर्दन पे जो है ये जो कालिक हो जाती है उसके लिए बेस्ट उपटन सा बन जाएगा। सिर्फ 2 चीजें हैं, मसूर की दाल और ये। अच्छा, अब मैं अगर सना आपके पास आती हूँ तो 11 जैसे 10 से 11 साल के ऊपर जो बच्चे हैं उनके लिए ग़िज़ा में ऐसा क्या शामिल करें कि उनका स्किन अच्छी रहे, दाने होने शुरू हो जाते हैं इस एज में बच्चों के साथ? अभी देखिए ये जो टाइम है ना, छुट्टियां बहुत अच्छा टाइम है, बच्चों को नारियल का पानी स्टार्ट करा दें। अच्छा, नारियल का कोकोनट वाटर हर जगह अवेलेबल है, रोज आना बच्चों को पिलाएं। आप बिलीव करें, इससे बहुत आप फील करेंगे बच्चों के अंदर फ्रेशनेस तो खैर आएगी, प्लस एक अच्छी स्किन पे ग्लो एंड एवरीथिंग। उसके अलावा आप देखिए जितने भी ये बच्चे चिप्स वगैरह खा रहे हैं ना, प्लीज इसको जरा जंक कट ऑफ करें, जंक्स को खत्म करें। सही है, चिप्स का पैकेट, और स्पेशली मैं बताऊँ, नाम तो नहीं जाहिर ले सकते, लेकिन वो जो लाल रंग के पैकेट में आते हैं और जिसमें बेइंतहा कलर होता है, इतना तेज कलर के वो उंगलियों पे आ जाता है, बहुत कैंसेरियस टाइप की चीज़ है ये बच्चों के लिए। तो अगेन जितना कचरा खाएंगे उतना कचरा चेहरे पे नजर आएगा, दाने वगैरह ये सब चीज़ें। स्किन को उनको बार बार कहें वॉश करो, जाके फेस अपना वॉश करते हैं। अच्छा, बच्चे फेस वॉश इस्तेमाल करें डॉक्टर नाजिया? क्या बिल्कुल कर बच्चों के लिए कोई खास फेस वॉश? हाँ, बिल्कुल आते हैं जी, इस तरह के मेडिकेटेड भी आते हैं, कमर्शियल भी। अगर कोई इशू नहीं है तो हल्के से, जैसे मैंने बताया, स्क्रब वाले बच्चों के आप बड़ों वाले भी यूज कर सकते हैं, इवन इन्फेंट्स के भी वही होते हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन हल्के से स्क्रबी ग्रेन्यूल्स के साथ आप उनको दें और उनको सिखाएं के लगाना, वो रगड़ने वाली प्रैक्टिस नहीं हो। फेस के लिए हमेशा जेंटल हो और लगाएं और 2 से 3 दफा आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेक के बाद आते हैं हम, फिर हम आते हैं उस एज के ऊपर जो लाइक लड़की की वो यंग एज जिस पे शादी, लड़के लड़कियां दोनों, वो मतलब 18 के बाद 20 वाली ना, वो जो यंग एज जिसकी अपनी एक ग्लो होती है, उसको कैसे स्किन को मेंटेन रखा जाए हम आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखें कि इजाजत नहीं देते कि आप डॉक्टर के पास जाएं, तो वो घर में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बादाम का दूध है, ठीक है। बादाम का दूध लिया आपने 1 कप, ठीक है। उसके साथ ऐड किया ग्लिसरीन। अच्छा, ठीक है, ये ग्लिसरीन आ जाएगी, ठीक है। हाँ। बड़ी माइल्ड चीजें, आप देखिए खुद अपने आंखों से देखेंगे और अभी डार्क सर्कल पे लगाएंगे, बहुत ही इसके अंदर अच्छा सा ग्लो भी आएगा। ठीक है, ग्लिसरीन हो गया। उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी बिल्कुल माइल्ड
पेट्रोलियम जेली जो आप एड़ियों पे उस पे लगाते हैं, ये डार्क सर्कल के लिए थोड़ी सी यूज करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें तो बड़ी, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई ऐसी चीज हम करेंगे नहीं कि आपके साइड इफेक्ट हो, और रिजल्ट आपको फौरन दिखाएंगे, इंस्टेंट रिजल्ट होगा। और आप देखेंगे इसमें साथ साथ होगा जी थोड़ी सी क्वांटिटी में लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड अवेलेबल ना हो, आपको बाजार से महंगा मिल लगता हो, तो आप लैक्टिक एसिड की जगह दूध भी कर सकते हैं, मगर हम लैक्टिक एसिड थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी लेमन जूस। ये देखिए, इसके कोई मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं है इसके अंदर जाएगी जो आपको रिजल्ट, ठीक है। और ये आपकी आंखों को बड़ा तरोताजा, डार्क सर्कल्स बहुत प्रॉब्लम होती है डार्क सर्कल्स की वजह से, बहुत अनफ्रेश लुक आपकी आ रही है। और देखिए एकदम से स्किन जो होती है, चाहे रंग गोरा भी हो फिर भी आपकी डार्क बिल्कुल आपके लगा के भी दिखाएंगे, देखिए पूरा स्किन चेहरा लगता है बुझा हुआ, बीमार है। अच्छा, और ये आखिर में हम एक मुट्ठी डालेंगे भीगे हुए चावल, ठीक है। अच्छा, ये होता है भीगे हुए चावल और इसका पानी, ये बड़ा नेचुरल ब्लीच करता है, ठीक है। ये आपको ये डालेंगे चावल, बिल्कुल हो गया। और इसका पानी बस अभी चीजें ब्लेंड करें, अब ये ब्लेंड करके फिर हम लगाएंगे। जब तक हम चलते हैं डॉक्टर उम्मेरा हिल की तरफ। डॉक्टर उम्मेरा हिल बता रही है एक टैबलेट जो वो बनाएंगी, और ये आपका रंग साफ करने में बहुत मदद कारआमद साबित होगा। इसमें जो है हमने लिया आंवला पाउडर, ठीक है, आलमंड, बादाम, ठीक है, जीरा, हल्दी और जिनसिंग पाउडर, ठीक है। तमाम चीजें हमने हमवज़न लिए। ये स्किन वाइटनर से बोलते हैं बादाम, आंवला, हल्दी, जिनसिंग, जीरा। ये क्या होता है? जिनसिंग एक बूटी होती है, जिनसिंग जो रूट्स होते हैं, ठीक है, जिनसिंग है, जीरा। और ये जो है स्किन वाइटामिन होती है, 2 टैबलेट इसकी डालिए। विटामिन सी टैबलेट, स्किन वाइटामिन, मतलब विटामिन, मतलब कौन सी टैबलेट? स्किन वाइटामिन की डिफरेंट टैबलेट्स आती है, स्किन ग्लो के नाम से हमने ली है। अच्छा, मतलब स्किन की टैबलेट्स होती हैं ये। नहीं, लेकिन कैसे पता चलेगा? स्किन ग्लो के नाम से ले लें, स्किन ग्लो के नाम से ले लें, ठीक है। और ये टैबलेट्स को हमने क्या किया है? हमने इसको क्रश कर लिया। इसमें 2 टैबलेट्स डाली है 1 टीस्पून के अंदर। अच्छा, और बाकी सब चीजों को हम वजन लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून लिया है, ठीक है। और 2 से कम टेम्परेचर नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्किन प्रोन हो जाती है स्किन कैंसर के लिए बेतहाशा। सो प्लीज ऐसा कतई ना सोचें और करें, क्योंकि वो तो इसलिए अफ्रीकन से वो हुआ था, वो व्हाइटनिंग इंजेक्शन से कभी नहीं हो सकता था। पहले तो ये जरूरत है। दूसरा ये है कि चूंकि ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट गलत है, लिहाजा हर बंदा ये सोच रहा है मैं कुछ भी ना लगाऊं और मेरा सारा खर्चा व्हाइटनिंग इंजेक्शन पे हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सीमेंट लगा लें, मिट्टी लगा लें और साथ व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाएं, कोई फायदा नहीं है। आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, लिहाजा मल्टीविटामिन्स और एक अच्छी डाइट जो हम ये ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, अभी इस सेगमेंट में हम यही करेंगे कि एक अच्छी डाइट क्या होनी चाहिए आपकी हेल्दी स्किन के लिए। मैं गोरी स्किन इसलिए नहीं कह रही कि हेल्दी स्किन होनी चाहिए, और साथ फिर उसके साथ सप्लीमेंट्स क्या लेने चाहिए। तो हम डाइट और सप्लीमेंट्स को मिक्स करके बात करें, ठीक है। अब हम आपकी तरफ आते हैं सना, और डाइट के हवाले से बात करते हैं। अभी डॉक्टर नाजी ने ग्लूटाथायोन का नाम लिया। ग्लूटाथायोन बेसिकली अमाइनो एसिड है जो बॉडी में नेचुरली अकर करता है, लिवर हमारा बना रहा है। अब अगर आप डाइट में कुछ चीजें ऐसी ऐड करें जिनमें नेचुरली ग्लूटाथायोन मिल सकता है, हमें जैसे अंडे की जर्दी में हमें ग्लूटाथायोन मिलता है, नट्स में हमें बहुत अच्छा मिलता है, और लिवर में मिलता है, जितना भी बकरे मुर्गी कलेजी होती है। हाँ, ठीक है, ये तो आपने कर लिया, ये आपने मतलब डाइट में शामिल रखना है इन चीजों को, ठीक है। उसके साथ साथ आप ये करें कि जैसे चुकंदर होता है, फालसे का रस आजकल आया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर। फालसे का रस यानी फालसे का जूस, हाँ एग्जैक्टली, बगैर चीनी का आप पी सकते हैं। और इसके अलावा फालसे खा ले खाली तो सही नहीं है, वो भी अच्छा फाइबर जाएगा, लेकिन जूस का फायदा है इंस्टेंटली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जाके। विटामिन सी कंटेंट अपना बढ़ाएं, ठीक है। अगर आप विटामिन सी खा नहीं पा रहे हैं, यानी फ्रूट्स की फॉर्म में नहीं खा पा रहे हैं, तो विटामिन सी की जो गोली आती है 500 मिलीग्राम, वो एटलीस्ट बिल्कुल उसे सीकॉन को चूसना शुरू कर दें रोजाना। तकरीबन 2 गोलियां लेनी पड़ेंगी 1000 मिलीग्राम एटलीस्ट। अच्छा, उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, नारियल का पानी आप पी लें, उसको आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर लें, नारियल को खाएं। तो इस तरह की जब डाइट फ्रेश जाती है बॉडी में, लिवर आपका डिटॉक्सिफिकेशन नजर आना शुरू, बिल्कुल आपका लिवर डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए लिवर डिटॉक्स होगा तो आपका ब्लड क्लीन होगा, आपकी स्किन पे फ्रेशनेस आएगी, लुक अच्छा आएगा। इसके अलावा लेमन जूस का इस्तेमाल रखें। मैं हमेशा बता रही होती हूँ दूसरे चैनल्स पे भी कि एक पानी के अंदर खीरा और नींबू का रस डाल के रात को छोड़ दें, थोड़ा सा चाहे तो अदरक भी डाल दें, और पूरे दिन दूसरे दिन पीना शुरू कर दें। डिटॉक्स वाटर टाइप ऑफ चीज़ बन जाती है ये एक तरह से मिनरल्स इसमें नेचुरली शामिल होते हैं, बहुत सारा विटामिन सी जाता है आपके अंदर, और आपका ना सिर्फ वजन को ये कम करने में हेल्प करता है बल्कि स्किन को भी प्योरीफाई कर रहा होता है। वेरी नाइस। अच्छा, अब ये डाइट जो उन्होंने बताई, इसके साथ अगर हमें कैप्सूल्स लेनी हो तो फिर हम क्या क्या ले सकते हैं? मल्टीविटामिन्स अभी जो मैं 2 पहले भी आपको ला के दिखा चुकी हूँ, ये बहुत अच्छे फ्रांस का एक ब्रांड है, तो नोवोफेन के नाम से, इसके अंदर सारे
मल्टीविटामिन होते हैं, तो आप पहले शुरू करते वक्त कोई भी नहीं कि एक साथ 3-4 खा लें, एक गोली पहले स्टार्ट लें, क्योंकि इसमें आयरन लोड भी होता है। सुबह हमेशा खाने के बाद लें और सुबह लें। अगर इसके बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद जब आप देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो 2 भी ले सकते हैं। अपने डॉक्टर से पूछ लें, ज्यादा बेहतर है तो वो एटलीस्ट 1 तो जरूर लें। उसके अलावा विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो जरूर लेना चाहिए, जिस भी फॉर्म में मिल जाए आपको। बेहतर एक टैबलेट आती है अपने, हम यहाँ सब मिलता है, आप आराम से विटामिन ई खाएं। खास तौर पे तेल वेल पीने से बेहतर है कि उसका कैप्सूल आता है खास निकाल। उससे देखिए विटामिन ई सोल विटामिन है स्किन के लिए, वो इसके नेचुरल सोर्सेज बहुत ही कम है, लिहाजा उसको वो लेने से आपकी जितने भी हेयर, नेल और स्किन की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उसको ठीक करने के लिए, जैसे हमने कहा कि हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए या इवन एक ग्रेजुअल ग्लो के लिए भी और अच्छी स्किन के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन में होना जरूरी है। प्रिमरोज ऑयल के तो इवन हार्मोनल सिस्टम पे भी खास तौर पे खवातीन के बहुत अच्छे हैं। वो डायरेक्ट स्किन के लिए नहीं है, मगर वो एक ओवरऑल हेल्थ के हार्मोनल इम्बैलेंस जो लेडीज को हो जाते हैं आफ्टर 40s, वो इस्तेमाल इसमें उनकी छाइयां वाइयां भी होना शुरू हो जाती है। एक चीज मैं ऐड कर दूं कि फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है छाइयों के लिए। अगर आपके अंदर फॉलिक एसिड नहीं है, तो अगर आप देखिए फॉलिक एसिड की नेचुरल सोर्स है डार्क ग्रीन कलर की पत्ते की सब्जियां, ठीक है, हरे रंग के। अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप फॉलिक एसिड रोजाना के हिसाब से जो गोली आती है वो आप लेना शुरू कर दें। डेली लेडीज को तो मैं हमेशा कहती हूँ लें अपनी डाइट में। और एक चीज मैं बता दूं, जो स्किन केयर की जो जितनी मल्टीविटामिन आते हैं ना, अगर उसमें, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा 1000 ए भी अच्छा है, ई भी अच्छा है। विटामिन ए का एक बस मसला है, क्योंकि वो ज़ाहिर हाई अमाउंट में लेना पड़ता है स्किन को अच्छा करने के लिए। अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में औरतें हैं, मैंने बच्चे पैदा करने की उम्र में है, वो ना लें, क्योंकि दे डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। और अगर विटामिन ए लेवल्स बॉडी में ज़्यादा है तो वो बर्थ डिफेक्ट्स कर सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन ए की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जब हम जो भी मल्टीविटामिन पाकिस्तान में मिले या अब्रॉड से आए, ये वो लेवल नहीं होता जिनसे आप ये जो प्रॉब्लम कह रही हैं वो हम एक्नी में यूज करते हैं, और वो कहलाते हैं रेटिनॉइड्स। विटामिन ए उसमें ठीक ठाक, जब मेरे दाने हुए थे, मुझे याद है मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था विटामिन ए, और उसमें ये मैरिड नहीं थी, बिल्कुल उसमें मेंशन होता है कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए नहीं है, मैरिड खवातीन जो लाइक बेबी जो आपकी फर्टिलिटी का टाइम है। और इसकी तकरीबन 20-25 मिनट की इंटरनेशनली और पाकिस्तान में काउंसलिंग होती है। जब आप किसी को देते हैं ना, तो पेशेंट से हर किस्म की बात करनी, ये नहीं उठाया और दे दिया। हमारे यहाँ तो टेस्ट भी नहीं होते, बिल्कुल। और साइड इफेक्ट्स तब होते हैं जब कोई आप उसके साथ गड़बड़ करते हैं। पहले देखिए कई लोगों को उसके साथ बॉडी पेन्स होते हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम आते हैं आप जो है ना इसके ऊपर ब्राइटनिंग के ऊपर, तो अगर ये विटामिन के अंदर, मैंने ये विटामिन ए वाली बात को कंटिन्यू करती चलूं कि ये वो हाई डोज नहीं है, वो हाई डोज तब है जब हम एक्नी में देते हैं। इसके अलावा अब हम जब बात करते हैं फेस वॉश की, अब फेस वॉश के लिए क्या जरूरी है कि अच्छे एक तो क्वालिटी का फेस वॉश हो। बिल्कुल, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी ये है कि एक तो ये ठीक है, बाहर के तो चीज है ही है, लेकिन इसके अंदर अच्छे स्क्रब्स डले हुए ग्रेन्यूल्स हैं। अच्छा, जब आप इसको हल्का सा लेते हैं और लगाते हैं, आजकल वो पुराना जमाना नहीं है जो हमारे जमाने में वो एप्रिकॉट स्क्रब आता था, एक लिया और वो याद है आपको, पहले स्क्रब इन्वेंट हुए थे तो वो मोटे मोटे स्क्रब थे और सब समझते थे रगड़ रगड़ के अच्छे हो जाएंगे। वो चीजें नहीं है, वो अब बॉडी पे आप यूज कर सकते हैं। अगर आज भी आपको वो याद करना है पुराना कोई जमाना, तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। फेस के लिए जेंटल होते हैं, वो इस्तेमाल करने चाहिए, और वो कहलाते हैं माइक्रोफोलिएंट्स, यानी कि स्मॉल ग्रेन्यूल्स, और इतने वो रिफाइंड होते हैं कि आप उनको उस तरह नहीं रगड़ सकते जैसे आप एप्रिकॉट की करके वो क्या मसाज करते थे या पता नहीं उसके साथ जंग करते थे, वो नहीं कर सकते। रिफाइंड होता है, उसे मुंह धो लेंगे। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो फिर आप बात करते हैं सन ब्लॉक्स की। हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने याद है कि मैंने उस वक्त हमने डेमो करके भी दिखाया था, ये था। और इसके अलावा ये डिफरेंट एक ब्रांड है ACM, उसका भी सन ब्लॉक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से SPF होने चाहिए? एटलीस्ट 30 अबव तो हो पाकिस्तान के 100 SPF लगाए तो क्या होगा? से अबव, बिल्कुल 50, 100, 100 किसको लगाना चाहिए? किसी को भी इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक बात ये मैं बता दूं कि सन एक्सपोजर नहीं है कि आप आज हॉक्स बे गए तो ही लगाएंगे। जब 45 और 50 डिग्री का टेम्परेचर है, UVA और UVB लाइट जो कांच से अंदर आ रही है अभी घर के अंदर, वो भी उससे बचत के लिए ये है। अगर मैं स्टूडियो में भी बैठी हूं, एग्जैक्टली आपकी ये लाइट्स आपके लिए तकरीबन आपको 90 to 100 होना चाहिए, बिकॉज आपका एक्सपोजर रोज है। अच्छा, आप क्या लोगों के रंग देखकर उनको सनब्लॉक नहीं डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर देखकर? टेम्परेचर तो हमारे सबका सेम ही है, लेकिन हमारे अगर किसी को मिलाजमा है, झाइयाँ इतनी मोटी मोटी बहुत ज्यादा मतलब और बहुत पुरानी है, तो उसके अंदर मस्ट है कि आपको अच्छा सनब्लॉक उसको देना और उसकी काउंसलिंग करना लाजिम है। इसकी भी टाइप्स हैं, देखिए ये मैं लाई हूँ फोम
बेस्ड, हम पहले दिखा चुके हैं स्प्रे बेस्ड, फिर आता है खुला हुआ है, बंद है? ये बंद है अभी तो। अच्छा। इसमें फिर एक आता है जेल बेस्ड, एक आता है क्रीम बेस्ड। अगर हम ये क्वेटा में देते हैं, सनब्लॉक किस किस के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्वेटा में या जहाँ पे बहुत ड्राई है, हाँ। उधर ये क्रीम होता है। यही क्रीम हमने कराची लगा ली, आपका मुंह सिर्फ मेल्ट होता रहेगा, आप यहाँ नहीं यूज कर सकते। कराची में जेल बेस्ड है। ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड, ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड, और वो लोग जो स्पोर्टी हैं, यानी जैसे आदमी है वो बिल्कुल कोई भी चीज पसंद नहीं करते फेस के ऊपर, बच्चे हैं, उनके लिए वो वाटर बेस्ड जो हमने उस दिन डेमो किया था, वो है कि वो लगा भी लें और उनका इफेक्ट भी हो जाए, वो भी 50 अबव था। और सन ब्लॉक लगाएंगे तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी क्योंकि आपकी वो जो मॉइस्चराइज रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मॉइस्चर है, उसके बाद प्रोटेक्शन है। और एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद कौन सा कैमरा है मेरा, मैं तो कंफ्यूज हो गई कैमरे से जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कि आपकी स्किन गोरी नहीं, मैं कहूंगी फ्रेश, चमकती हुई कैसी रह सकती है। हमारे इन एक्सपर्ट्स की राय के बाद आपको इस बात का पता चल जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब अभी हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर हकीम अब्दुल बासित साहब ने, सॉरी हकीम अब्दुल बासित साहब ने। मैंने डॉक्टर तो मुझे लग रहा है मेरे नाम मतलब लग गया ना, मुंह से निकलता है, मिस्टर के बजाय डॉक्टर निकलता है माशाल्लाह। आज शो पे एक्सपर्ट्स हैं ना सारे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आपसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और बल्कि एज वाइज बताएंगे आप, है ना? अच्छा, मिनर और एमल हमारे साथ हैं और इनकी किसी फ्रेंड, देखो यार हाँ हम इतनी दफा देखो कंफ्यूज हो गए। नहीं, मैं जैसे तुम लोग की शक्ल देख के कंफ्यूज होती हूँ, नाम से भी कंफ्यूज हो गई। एमन और मिनाल, एमन एंड मिनाल, एमन और मिनाल। मैं कह रही हूँ एमल और मिनाल, एमन और मिनल। ये वो हो गया ना टंग, क्या हो गया मुझे? कोई बात नहीं, आज नाश्ता सही नहीं मिला मुझे। अच्छा, तुम्हारी दोस्त की बर्थडे, उसको विश करो। यस, हैप्पी बर्थडे सुकैना एंड आई लव यू। मैं तुम्हारी बर्थडे भूल गई थी, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी एंड स्टे ब्लेस्ड। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अगर मैं इसको नहीं बोलने देती, घर जाती है तो उसकी दोस्त इसकी पिटाई लगा तो मैं भूल गई थी और मुझे उसने कल कॉल की कि ना एमन, मैं तुमने जो किया है वो तुम्हें परसों बताऊंगी। तुम आज बताओ मैंने क्या किया, परेशान। मैंने कहा बर्थडे तो नहीं है। ये होता है, ये होता है। तुम ऐसा करो, हम बहुत सारी क्रीम्स बना के दे देते हैं, तुम अपनी दोस्त को गिफ्ट कर उससे कहना ये क्रीम्स भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। अच्छा, आप बताइए जरा, अगर हम शुरू करें हकीम साहब, बचपन से बच्चा पैदा हुआ है, उसके मुंह पे वो ना माँ पे गया ना बाप पे गया है, बल्कि जो आपके घर में खाना पकाती है उन पे चला गया। हाँ, फिर क्या करें? ऐसा अलमिया हो जाता है। हाँ। और इसके लिए ज़ाहिर